हेलो गाइस, हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे न्यू चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक बीच में है परमानेंट मैग्नेट, उसका तो बस थ्योरी ही देखना है, वो हम किसी दिन देख लेंगे। अभी हम देखते हैं ईएमआई। जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुआ, अब हम शुरू करते हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको आप लिख सकते हैं ईएमआई। ईएमआई, इसको ईएमआई भी हम बहुत बार बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि इंडक्शन पे बहुत सारा एसी जितना भी आपका देखें जनरेटर काम करता है वो इंडक्शन पे ही काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी होता क्या है, क्योंकि ये पढ़े तो आप बहुत पहले भी होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसको हम सिंपली, अब ये चैप्टर ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक्चुअली होता क्या है, जब हम जैसा कि पिछले मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, साइक्लोट्रॉन, इस सब में हम कुछ बताए थे कि जब भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में जब भी फ्लक्स चेंज होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हम लगाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन करते हैं। रिलेटिव मोशन, या तो आप कॉइल को ही इधर से उधर किए, ये मतलब रिलेटिव मोशन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेगा, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को ही हम फ्लक्स कहते हैं। और फ्लक्स जब चेंज होगा, सिंपल सा बात है, समझिए कि ऐसे एक, सपोज दैट आप ऐसे समझिए, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, इस टाइप से समझिए, ये आपका उसका नॉर्थ पोल है, ये आपका उसका साउथ पोल है, कुछ यूं समझ सकते हैं, नॉर्थ पोल साउथ है। अब ध्यान से देखिए, नॉर्थ पोल से, साउथ पोल से निकला, नॉर्थ पोल में घुसा, इस टाइप से कुछ आपका बनता है। अब ध्यान से देखिए कि इसके फ्लक्स, अब ध्यान से देखिए, यहां से अगर 100 लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां निकला और इसमें घुस गया, 100 लाइंस ऑफ फोर्सेस निकला इससे और 100 घुस गया, तो हम कहेंगे फ्लक्स कितना, फ्लक्स क्या चेंज हुआ। अब देखिए, यहां से 100 अगर निकला और 100 अगर यहां पहुंच गया, तो समझिए कि फ्लक्स में चेंज क्या हुआ, 0। यहां जितना लाइंस आया सारा का सारा लाइंस इसमें आ गया, तब नहीं होगा। लेकिन ये केस 1 है कि यहां से 100 भेजे और यहां 100 पहुंच गए। लेकिन अगर यहां से हम 100 भेजे और यहां 80 ही पहुंचे, तो अगर यहां 80 ही पहुंचे तो क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, अब तब दिक्कत होगा, क्योंकि अगर यहां से 100 भेजे और 100 पहुंच गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से, तब दिक्कत नहीं है, तब कोई इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप नहीं होता। लेकिन होता क्या है, जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यहां से रे निकला, यहां से निकला, इसमें घुसा। अब हुआ यूं कि इसका फ्लक्स चेंज हुआ, यानी कि अगर यहां से हम 100 भेजें और यहां पहुंचा, 100 क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब यहां 80 पहुंचा, यानी कुछ ना कुछ तो बीच में गड़बड़ है। तो जब ये 100 यहां से गया और 100 पहुंच गया, तब क्या हुआ, तब इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ कि साइंटिस्ट लोग किया है, 100 भेजा और यहाँ 80 पहुंचा, तब इसमें एक नया टाइप का ईएमएफ जनरेट होता है। ये नया टाइप का ईएमएफ है, ये पहले वाला ईएमएफ नहीं है। जैसे कि बैटरी से हम जोड़ देते थे, एसी सोर्स से जोड़ देते थे, तो जो ईएमएफ आता था वो भी एक ईएमएफ है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक ईएमएफ है। लेकिन ये न्यू टाइप का ईएमएफ है, इसको कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये नया टाइप का जो ईएमएफ जनरेट हुआ, इसी का नाम हम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कैसे होता है, फ्लक्स में चेंज किया, यानी फ्लक्स चेंज किया। इस केस में क्या होता था, यहां 100 से गया, 100 पहुंच गया, लेकिन फ्लक्स चेंज तब हुआ जब यहां से 100 भेजे और यहां 100 नहीं पहुंचा, तो क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हो गया। यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, व्हेन फ्लक्स चेंजेस, जब फ्लक्स चेंज होता है तब यहाँ एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है, उसी का नाम हम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब प्रोड्यूस होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है। जब चेंज नहीं कर रहा है, अगर यहां से 80 भेजे
100 भेजे और 100 पहुंच गया तो कभी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा ही नहीं। यानी कि जब चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के वजह से इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, उसी का नाम है ईएमआई, और इसी पे बेस्ड है आपका जनरेटर। जैसा कि आप देखते हैं बार मैग्नेट के बीच में क्या करते हैं, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में हम क्या करते हैं, सिंपली दो इधर उधर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहता है, बीच में हम क्या करते हैं, घुमाते हैं, इस टाइप से इसको घुमाते हैं। तो घुमाने की वजह से क्या होता है, और उसके वजह से इसके बीच में हम क्या लगाते हैं, फिर इसको हम घुमाते हैं, जिससे क्या होता है, इसके फ्लक्स हमेशा चेंज करते रहता है, हमेशा चेंज करते हैं कि घूमने की वजह से ये सारा रे अगर यहाँ से 100 निकला तो यहाँ 100 पहुंचने नहीं देता। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज इसी से होके आ रहा है, इसी से होके आ रहा है। तो यहाँ से क्या हम लोग इसके बीच में ही हम क्या करते हैं, इसका फ्लक्स चेंज करवाने का काम करते हैं। वही आपका ये मोटर लगा होता है, मोटर की वजह से इसका फ्लक्स चेंज करता है, और फ्लक्स चेंज करने से हमारा एक नया टाइप का ईएमएफ जनरेट होता है, जिसको नाम देते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। वही आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये हम इस चैप्टर में यही इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फैराडे लॉ। फैराडे लॉ ये कहता है कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, वो आपको फैराडे लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो ये कब होता है, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस देन it gives a new type of EMF that is called the induced EMF. So अब हम उसी पे बात करेंगे, फिर हम फैराडे लॉ पढ़ेंगे, फिर लेंज लॉ पढ़ेंगे, और बाकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इसी से ही आपको सिखाएंगे मोशनल ईएमएफ, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा, इसलिए हम वो डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 100 ये सब हम बस नंबर लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इसमें कोई रियल मीनिंग नहीं है, इसको समझाने के लिए हम किए। आगे हम देखते हैं, आइए देखते हैं। तो ये आपका, अब इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। व्हेन magnetic flux when magnetic flux changes in conducting loop or coil। क्या है, when magnetic flux changes in conducting loop or coil, it then an EMF develops in conducting coil or loop। उसमें क्या होता है, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो उसके वजह से एक ईएमएफ डेवलप होता है, वो लूप, कंडक्टिंग लूप में। और then a new induced EMF is when a magnetic flux changes in conducting loop or coil, then EMF develop in a conducting coil or EMF। अब ये फेनोमेना जो है,
when magnetic flux changes in conducting loop or coil, then EMF develops in this coil. Conducting loop. Then this EMF is called induced EMF. Induced EMF. And this phenomena is called electromagnetic induction. Electromagnetic induction. इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? When magnetic flux changes in conducting loop or coil, then an EMF develop in conducting coil or loop. और ये जो EMF जनरेट होता है ये नया टाइप का EMF होता है। ये पिछले जैसा जो होता है ना, आप एसी सोर्स से जोड़ते हैं उसका भी 2 वोल्ट 4 वोल्ट होता है, वो दूसरा EMF है। ये नया टाइप का EMF है, इसको कहते हैं इंड्यूस्ड EMF। इसका नाम क्या दिया है? इंड्यूस्ड EMF। और ये जो फेनोमेना है, इस फेनोमेना का हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब लिखिए फेराडे लॉ। अब हम पढ़ेंगे फेराडे लॉ। फेराडे लॉ। फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब फेराडे इस लॉ, सिंपल सा बात है ये। अब हम पढ़ लिए कि अब उसका वैल्यू क्या होगा, वो आपको फेराडे लॉ देगा कि उसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ। अब ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है या उसका वैल्यू क्या होता है, वो आपको फेराडे लॉ पे देता है। तो ये हम क्या सीखे? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इसमें ईएमएफ होता है वो नया टाइप का ईएमएफ होता है। इसको आप पहले से कोई लेना देना नहीं। पहले हम एसी सोर्स से जोड़ते थे, उसमें भी ईएमएफ आता था, लेकिन ये ईएमएफ नया टाइप का ईएमएफ है। ये फील्ड के जनरेशन में कब होता है? जब फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने से ही, सिंपल सा बात है, ये एक नया टाइप का उस कंडक्टिंग लूप सर्कुलर कॉइल में ये इंड्यूस्ड होता है। और इस फेनोमेना के क्या नाम देते हैं? अब हम देखते हैं फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ध्यान से देखिए, अब हम फेराडे लॉ देखेंगे। जैसा कि ईएमआई देख लिए, अब लिखेंगे फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Faraday law of electromagnetic induction states that change in magnetic flux is equal to change in magnetic flux is equal to जो magnetic equal to the induced EMF develops in conducting
लूप और कॉइल। अब क्या कहता है फैराडे लॉ? फैराडे लॉ कहता है आपको, फैराडे लॉ स्टेट्स, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट्स दैट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ इंडेक्स। मतलब जो फ्लक्स चेंज करेगा उसका जो वैल्यू होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर आएगा। तो क्या लिखेंगे यहां से, डी फाई, फाई क्या है यहाँ पे, डी फाई, फाई फॉर फ्लक्स, तो चेंज इन फ्लक्स का जो वैल्यू होगा, यानी कि माइनस, माइनस साइड क्यों लगाते हैं, क्योंकि चेंज घट रहा है, फ्लक्स जब घटता है तो इसमें एक निगेटिव साइन यहां लगा दें, डी आई बाई डी, इसको डिफरेंस, ये आपका वैल्यू हो जाएगा ईएमएफ, ये आपका क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, डी फाई बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डी फाई बाई डी टी। जब भी इसका जो वैल्यू होगा ये आपका क्या कहेंगे, ये किस चीज से आ रहा है आपका, फैराडे लॉ, बाय फैराडे लॉ, लिख लीजिए फैराडे लॉ ऑफ, फैराडे लॉ, फैराडे लॉ से क्या, पहला तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखे। अब इसका वैल्यू क्या होगा, सिंपल सा बात है कि इसमें जो चेंज हुआ, निगेटिव साइन क्या बता रहा है, हर जगह ये निगेटिव साइन आता है, निगेटिव साइन ये हमेशा बताता है कि उसका डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होना है, इसके डायरेक्शन चेंज। अब क्या होगा, फ्लक्स के चेंज होगा, फ्लक्स या तो बढ़ेगा या घटना चाहिए, हाँ दोनों चीज होना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि 100 उधर से भेजे यहाँ 80 पहुंचा, ये भी हो सकता है कि आप वहां से 100 भेजे यहाँ ज्यादा पहुंच गया, यानी बढ़ना भी चाहिए घटना भी, चेंज होना चाहिए, इसीलिए हम लिखते हैं चेंज पे बहुत फोकस किए हैं, चेंज, ये आपका वर्ड बहुत ही बढ़िया है। क्या है, द मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इन कंडक्टिंग लूप, जब चेंज करेगा, और क्वाइल, देन ईएमएफ डेवलप, तब क्या होता है, जब फ्लक्स चेंज करने के वजह से उसमें ईएमएफ जनरेट होता है, और वही ईएमएफ का जो वैल्यू होगा इसके फ्लक्स के चेंज होने के रेट के बराबर होगा। सिंपल, इसको क्या करें, फ्लक्स जो है चेंज कर रहा है, रेट, रेट मतलब टाइम के, विथ टाइम, टाइम के प्रोपोर्शनल है ये, तो रेट यानी फ्लक्स जो चेंज कर रहा है इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज कर रहा है वो वैल्यू जो होगा उसके इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा। तो ये आपको समझिए कि ईएमआई का कोर है, कोर ऑफ दिस चैप्टर, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इन कंडक्टिंग लूप और कॉइल, देन एन ईएमएफ डेवलप्स इन कंडक्टिंग कॉइल और लूप, दिस ईएमएफ, ये जो नया टाइप का ईएमएफ है इसी को नाम हम दिए हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका नाम क्या दिए हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये नया टाइप का ईएमएफ है, इसका नाम दिए हम इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो वैल्यू है वो हम यहां से निकालते हैं बाय फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या कहता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज, इसको क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, आप यहां से ये लिख दिए, चेंज नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, चेंज नहीं, इसको लिखिए रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्स इन कंडक्टिंग लूप और कॉइल। इसको फ्लक्स में चेंज, रेट ऑफ चेंज इसको कहते हैं, रेट ऑफ चेंज मतलब जो चेंज करने का रेट है, और रेट किसके, टाइम के अनुसार जो चेंज है उसका जो वैल्यू होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, याद रखिएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है, वो है आपका माइनस डी फाइव बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये पहला वाला ईएमएफ के बराबर नहीं होगा, ये नया टाइप का ईएमएफ है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो आता है, इसीलिए इसका नाम हम दिए हैं नया टाइप का, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखते हैं, आई होप ही क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, ये अगर ये समझ में आया तो आगे हम देखेंगे लेंज लॉ। सो
आइए देखते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ, अब ये तो हमको पता चल गया कि इसका वैल्यू होता क्या है, लेकिन अब हमको ये पता करना है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो लिखिए, दैट इज लेंज लॉ से हम देखेंगे। ये फैराडे लॉ आप देख लिए थे, अब ये भी देख लिए थे, अब हम पढ़ेंगे लेंज लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा भी गया है। व्हाट इज लेंज लॉ? लेंज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए कि ये इनर्शिया का रूल फॉलो करता है, जैसा कि न्यूटन सेकेंड लॉ है ना, कि ये हमेशा अपोज करता है। मतलब मैग्नेटिक मतलब जब बढ़ रहा हो, फ्लक्स बढ़ने के वजह से, फ्लक्स बढ़ रहा हो तो ये क्या करेगा, घटाने का काम करेगा। फ्लक्स घट रहा है तो ये क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। यानी कि ये स्पेशली जैसा कि आप पढ़े होंगे लॉ ऑफ इनर्शिया, वो वाला रूल ही हर जगह फॉलो करता है। तो ये आप सीखिए लेंज लॉ। लेंज लॉ लिखिए, लेंज लॉ। होता क्या है, द, अब हमको डायरेक्शन पता करना, वैल्यू तो यहां से पता कर लिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या है। अब उसका डायरेक्शन भी तो पता करना है, डायरेक्शन आपको लेंज लॉ से पता करेगा। द डायरेक्शन ऑफ induced the direction of induced EMF, the direction of induced EMF, मिटा देते हैं, पूरा लिख देते हैं। The direction of induced EMF is such that it opposes the change. The direction of induced EMF is such that it opposes the change. यानी ये हमेशा जो अपोज करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया टाइप रूल फॉलो करता है। ये देखिए वैल्यू ये है। अब हम डायरेक्शन लेते हैं किसका, इंड्यूस्ड करंट का, इसीलिए हम पढ़ेंगे लेंज लॉ। लेंज लॉ, द डायरेक्शन ऑफ induced, the direction of induced EMF is such that the direction of induced EMF is such that it opposes the change. It opposes the change that has induced it. मतलब ये क्या करता है, ये चेंज जो भी होगा, अगर बढ़ रहा है फ्लक्स तो ये घटाने का काम करता है, और अगर घट रहा है तो ये क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। That had induced it. लेंज लॉ क्या कह रहा था, डायरेक्शन पे हम चर्चा कर रहे थे। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज दैट हैज इंड्यूस्ड इट। मतलब क्या करता है, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो क्या करेगा, घटाएगा, मतलब ऐसा करेगा, और अगर घट रहा है तो ये बढ़ाने का काम करता है। तो क्या, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज। अब लिखिए, when magnetic flux increases, then it
अब देखिए ये क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, उसका विरोध में उल्टा काम करेगा। यानी व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब बढ़ रहा है। हाँ तो आगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट opposes the change that has induced it. When magnetic flux increases, जब फ्लक्स क्या इंक्रीज करेगा, ये क्या करेगा, हमेशा अपोज करता है, तो ये विरोध में काम करेगा। तो व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस देन induced अब डायरेक्शन देन द देख रहे थे, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज जब करता है तब क्या करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। तो अपोज करने में उल्टा डायरेक्शन में वो पाएगा। तो क्या करेगा, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस विथ टाइम के अनुसार क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देन induced EMF opposes the existing magnetic field। क्या किया, अपोज किया। लेकिन जब उल्टा हो, क्या, when magnetic flux decreases with time, when magnetic flux decreases with time, then induced EMF strengthen the existing magnetic field। क्या करता है, जब वो बढ़ रहा होता है तब घटाता है, अपोज करता है, और जब घट रहा होता है तब बढ़ाता है, स्ट्रेंथन मतलब बढ़ाना। तो यानी कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स जब बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, उल्टा डायरेक्शन में उसका क्या, घटाने का काम करेगा, अपोज करेगा। और जब घट रहा हो तो ये बढ़ाने के। तो मतलब याद रखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप ये भी लिख सकते हैं इसको कि ये कुछ भी नहीं है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लेंज लॉ कुछ भी नहीं है। सिंपल सा बात है कि अब क्या होगा, जब फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, घटाने का काम करेगा, इसलिए अपोज किया। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या घट रहा है तब ये बढ़ा देता है। तो अब देखते हैं कि अब फिगर से इसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बढ़ाता है और किस तरीके से घटाता है। आइए देखते हैं इसका एक फिगर में। अब देखिए, एक समझिए कि ये सर्कल है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस 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 क्रॉस, यानी ये इनवर्ड है, इसीलिए क्रॉस से इसको डिनोट कर रहे हैं। अब क्या होगा कि एग्जिस्ट, अब हमें एक ये इस टाइप के शेप का कॉइल है जो इसके अंदर जाएगा। जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, इसका जब अंदर ही जाएगा तो फ्लक्स चेंज करेगा।
फ्लक्स क्या करेगा, जब इसके अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, और चेंज क्या करेगा, घटेगा या बढ़ेगा। सिंपल सा बात है कि जब ये इंक्रीज करे तो क्या करेगा, डिक्रीज करने वाला काम करेगा। अब ये यहां से पहुंचते पहुंचते यहां पे घुस गया, तो पहले गया तो क्या हुआ, फ्लक्स क्या हुआ, सबसे पहले हुआ फ्लक्स घटा। जब घटा तो क्या होगा, जैसे इसका फ्लक्स कुछ भी होगा, सिंपल सा बात है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जैसे किसी ऐसे समझिए कि नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। अब इधर से रे निकल रहा है, इधर से घुस रहा है, तो क्या हुआ, जब इसके बीच में कोई जाएगा तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। अब चेंज में दो चीज हो सकता है, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। अब जब घटेगा, देखिए जब पहले आया तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज किया और फ्लक्स के वजह से इसका फ्लक्स घटा। लेकिन जब ये बाहर निकल जाएगा, अब तीन शेप है, एक तो यहाँ है और एक फिर ये लास्ट में यहाँ बाहर निकल जाएगा, ये गोला ये बाहर एक बार यहाँ पर, एक ए पोजीशन, एक बी पोजीशन और एक सी पोजीशन। अब ध्यान से देखिए, जब ये बाहर निकल रहा होगा तो क्या होगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ तो ये मतलब डिस्ट्रैक्ट करेगा, यानी इसके वजह से क्या, ये घटा, इसमें क्या होगा, इसका फ्लक्स क्या है, पहले जो भी फ्लक्स होगा उसमें अगर ये आने के वजह से, इसके वजह से ये फ्लक्स घटा, अगर घटा तो इसमें करंट किस तरीके से बहेगा, जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। तो क्या करेगा, फ्लक्स क्या है, इसमें जाने के बाद घट गया फ्लक्स। अगर सिंपल सा बात है, 100 यहां से निकल रहा था तो यहाँ 80 पहुंचे, यानी फ्लक्स घटा, जाने की वजह से फ्लक्स घटा, इसके बीच में आने पे फ्लक्स पहले 100 के 100 पहुंच रहा था, अब ये 100 यहां से गया लेकिन यहाँ 80 ही पहुंचा, यानी फ्लक्स घटा। तो फ्लक्स जब घटा तो क्या करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा उसको, जब घटता है, डिक्रीजेस, देन विद टाइम इंड्यूस्ड ईएमएफ स्ट्रेंथन, मतलब क्या करेगा, उसको बढ़ाने का काम करेगा। तो बढ़ाने का काम करेगा, जो भी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है, तो इसके वजह से उसको बढ़ाने का काम करेगा। बढ़ाने के लिए जब अंदर है तो सिंपल सा बात है कि करंट किधर बहेगा, कि अंदर जाए तो इधर इस साइड से करंट बह जाएगा। तो इसके वजह से, और उसको जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इधर इनसाइड, तो इनसाइड इसके वजह से और वो स्ट्रेंथन होगा और वो बढ़ जाएगा। लेकिन इस केस में देखिए, इस केस में ये बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलने की वजह से अब घटेगा। अब सी वाले केस में देखिए, सी वाले केस में अब उल्टा हो जाएगा, मैग्नेटिक मतलब अब अभी घुसा, अब ये निकला, निकलने की वजह से इसका क्या हो जाएगा, फ्लक्स बढ़ेगा। तो जब फ्लक्स बढ़ता है, इंक्रीजेस, व्हेन फ्लक्स इंक्रीजेस, अब ध्यान से, ये घुसने वाला होता है, घुसने की वजह से ये घटेगा, और घटेगा तो घटने के लिए बढ़ाएगा तो इसमें करंट इधर बहेगा। लेकिन ये जब अब निकलने को है, सिंपल सा बात है, अब निकलने को है, तो इसका क्या होगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, अब बढ़ेगा तो इसमें उल्टा करंट बहेगा। तो पहले यहां बह रहा था, अब इसमें जैसे ही बाहर निकलने वाला होगा, टेंड्स टू, जैसे हम लिमिट में पढ़ते हैं टेंस टू, तो ये अब निकलने वाला होगा, तब इसमें करंट किधर बहेगा, तो इसमें बहेगा कि ये इसका अपोज करे। अपोज कब करेगा, अपोज करेगा यानी कि समझिए कि अब ऐसा है, अब ये निकलने वाला है, समझिए यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये निकलने वाला है, तो अब इसमें कैसा करंट बहेगा, जो इसको, इस क्रॉस को अपोज करे, इट अपोजेस द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि जब घटा तो क्या किया, ये बढ़ाया तो क्या किया, देखिए इसके वजह से ये बाहर निकल रहा है, तो इसको क्या हो गया, 100 यहां से पहुंच रहा था, जिसकी वजह से 100 से 100, लेकिन इसके जाने की वजह से ये 80 ही पहुंचा, तो क्या हुआ, घट गया तो क्या किया, ये बढ़ाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट बहाया, जिसकी वजह से ये बूस्ट अप हुआ, यानी मैग्नेटिक फील्ड बूस्ट अप बढ़ गया। अब देखिए, अब घट रहा है तो घटने की वजह से उल्टा काम करेगा। अब जब उल्टा काम करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज था, तब ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा, मतलब ये अब इधर जा रहा था, अब उल्टा करेगा। तो ये आपका है टोटल का टोटल
लेंज लॉ, जो कि बहुत समझदार है। लेंज लॉ में क्या सीखे? लेंज लॉ हमको डायरेक्शन बताता है। किसका डायरेक्शन बताता है? वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, वो आपको फैराडे लॉ बताता है। फैराडे लॉ भी हम पढ़े, और हम लेंज लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, यही डायरेक्शन बताएगा कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो क्या करेगा। देखिए, जब अंदर गया तो क्या फ्लक्स क्या हुआ, उसके वजह से घटा तो करंट इधर बहा, जब ये बाहर निकला तो ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा। तो ये आप आगे हम देखेंगे मोशनल ईएमएफ जो भी होगा। तो ये देखिए, लिख लीजिए नोट में, ये जो लेंज लॉ होता है ये सिंपल है। लेंज लॉ क्या है? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लेंज लॉ इज नथिंग बट conservation of एनर्जी। ये कुछ नहीं है, क्या करता है? एनर्जी को कंजर्व करता है। अगर घटेगा तो बढ़ाएगा, अगर बढ़ रहा है तो घटाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेंज लॉ। और आगे हम इसी का एप्लीकेशन देखेंगे, दैट इज मोशनल ईएमएफ, जो हम अगले लेक्चर, ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो हम उसको अगले लेक्चर में लाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। सो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।